हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं नीट एग्जाम के बारे में। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए नीट की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो अगर आप दोस्तों मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में यानी कि दोस्तों जैसे कि हमारे पास एमबीबीएस हो गया, ठीक है, इस तरीके से बीडीएस हो गया। ओके, तो इस तरीके के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर नीट का एग्जाम जो है ये दोस्तों आपको देना होता है। और ये जो हमारे पास नीट का एग्जाम होता है दोस्तों, ये कंडक्ट कौन कराता है? तो नीट का एग्जाम दोस्तों कंडक्ट कराता है एनटीए, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, यानी सभी कैंडिडेट जो भी इंडियन है, वो सारे कैंडिडेट भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर नीट का एग्जाम देना होता है। ठीक है, और ये कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका ये कंडक्ट कराती है। ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराती है। उसके बाद जो भी दोस्तों आप मार्क्स स्कोर करोगे तो उस बेसिस पर जो भी मेरिट तैयार होगा तो वो जो स्कोर है आपका वो भी यहाँ पर यही एनटीए जो है दोस्तों पब्लिश करती है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो नीट एग्जाम देखिए यहाँ पर इसके दो तरह से इसके एग्जाम होते हैं। एक तो हमारे पास नीट यूजी और एक हो गया हमारे पास नीट पीजी। ठीक है, नीट यूजी में क्या होता है, जैसे अगर आप एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो दोस्तों, यानी अंडर ग्रेजुएट, नीट यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो हो गए, जैसे हमारे पास एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, इस तरीके के जो भी मेडिकल कोर्सेज होंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होंगे, इसके लिए आपको नीट यूजी जो है यहाँ पर देना होता है। और मान लीजिए दोस्तों आपने यहाँ पर एमबीबीएस कर लिया है, बीडीएस कर लिया है, या जो और भी बाकी जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो आपने कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप यहाँ पर अगर देना चाहो तो आप यहाँ पर क्या दे सकते हो? नीट पीजी के लिए यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, नीट पीजी आप दे सकते हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं इसमें आप यहाँ पर ये जो टेस्ट है ये आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, नीट यूजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं इसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए? 12th पास। 12th के बाद अगर आप एमबीबीएस यानी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, एमबीबीएस करना चाहते हो या बीडीएस करना चाहते हो दोस्तों, एमबीबीएस ओके, या फिर बीडीएस या और भी कई सारे जो भी मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो यानी मेडिकल लाइन में आप जाना चाहते हो तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 12th पास होनी चाहिए। और 12th में भी दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है आपके जो सब्जेक्ट है वो होने चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी दोस्तों जरूरी है, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, और अगर हम एज की बात करें तो आपने 17 ईयर्स जो है वो क्रॉस किए होने चाहिए, 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा 25 एज तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे दोस्तों इसके लिए, अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आते हो। बाकी जो एस सी एस टी ओबीसी वाले हैं उनको यहाँ पर 5 साल तक रिलैक्सेशन जो है छूट मिल जाती है। दोस्तों एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये ऑफलाइन मोड से एग्जाम होता है, एमसीक्यू टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो इसके लिए सिलेबस रहता है यानी कौन सी एरिया से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों 12th के बाद आप यहाँ पर नीट यूजी दोगे तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो 12th में जो भी यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी, जोलॉजी, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे फिजिक्स से 180 यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री से, बॉटनी से, जोलॉजी से। और टाइम जो आपको दिया जाएगा ये 3 घंटे का, 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पर पेपर को करने के लिए। और अगर आप किसी क्वेश्चन का यहाँ पर रॉन्ग आंसर देते हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन का अगर आप यहाँ पर गलत आंसर दे देते हो तो क्या होगा? 1/4 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी दोस्तों -0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। तो आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पर डिडक्ट होने वाले। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो है आंसर चूज करना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें फीस की, ठीक है, फीस इसके लिए क्या होती है दोस्तों? जनरल वालों के लिए 1000 रुपए से लेकर दोस्तों यहाँ 1500 रुपए से लेकर 2000 तक यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए फीस होगी, क्योंकि ये वेरी करती है। और बाकी जो कैटेगरी वालों के लिए उनके लिए भी यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में, इस तरीके से हम मान लेते हैं दोस्तों इतनी फीस है, क्योंकि ये वेरी करती है।
तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये इसकी रेंज बता रहा हूँ कि 1500 से लेकर 2000 तक आपकी जो फीस है ये हो सकती है, और बाकी जो कैटेगरी वाइज आते हैं तो उनको वहां पर थोड़ी बहुत जो फीस है उसमें भी रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओके, बात करें दोस्तों यहाँ पर हम किस तरीके से नीट यूजी, ठीक है, नीट पीजी और नीट यूजी के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो अभी मैंने आपको जो क्वालिफिकेशन बताई वो हमने नीट यूजी के बारे में बताया कि नीट यूजी के लिए आपका 12th होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ। ओके, विद 50% मार्क्स, 50% परसेंटेज भी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, और फिर जाके आप यहाँ पर नीट यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और नीट पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अगर आप जाना चाहते हो तो आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, इस तरीके के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो आपने कंप्लीट किए होने चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर नीट पीजी जो कोर्सेज होंगे उसके लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा, तो इसके लिए हमें एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ही ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो हमें इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है ये करा पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास मिलने वाले यानी क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पर मिलने वाला है, तो वो जो क्वेश्चन है वो कौन सी लैंग्वेजेस में यहाँ पर सेट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये 13 डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, जिसमें कि हाँ, आपका जो क्वेश्चन पेपर है यानी इंग्लिश और हिंदी के अलावा बाकी अदर्स जो लैंग्वेजेस हैं आपके राज्य की जो भी भाषा है दोस्तों, तो उसमें ये जो पेपर है ये यहाँ पर सेट होगा। जैसे कि बंगाली लैंग्वेज में भी होगी, ठीक है, इस तरीके से उर्दू लैंग्वेज में भी आपका ये पेपर होगा, हिंदी में, इंग्लिश में। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपकी राज्य की भाषा है दोस्तों, उस भाषा में आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है ये सेट होता है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। सो इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।